हेलो क्लास 12। आपको याद ही होगा हम लोग विस्टास का द एनिमी चैप्टर कर रहे हैं और अब तक की कहानी में हमने ये देखा कि सदाओ की मुलाकात हाना से अमेरिका में होती है और वो मन ही मन ये सोचता है कि अगर संभव हो पाया तो इस लड़की से वो प्यार करेगा। और उसके बाद देखते हैं आगे की कहानी। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। अब उसने अनुभव किया कि हाना ने अपना हाथ जो है उसके कंधे पर रख दिया है और उसे बहुत ही खुशी महसूस होती थी जब वो ऐसा करती थी। Even though they had been married years enough to have the two children, हालांकि विवाह हुए कई साल हो चुके थे और दो बच्चे भी हैं इनके, लेकिन फिर भी हाना का साथ डॉक्टर सदाओ को पसंद था। For they had not married heedlessly in America, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में, यानी कि अगर सदाओ का हाना के साथ प्रेम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं था कि बहुत हड़बड़ी में उसने हाना से विवाह कर लिया अमेरिका में। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, बल्कि उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म की एंड हैड कम होम टू जापान, और उसके बाद जापान वापस आ गए अपने घर। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापनीज़ वे, और जब सदाओ के पिता ने हाना को देख लिया उसके बाद बिल्कुल ही टिपिकल जापनीज़ तरीके से, पुराने ज़माने में जापनीज़ में जैसे शादी होती थी उस तरह से अरेंज करके शादी की गई थी। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि हर चीज़ के बारे में सदाओ और हाना पहले ही एक दूसरे से काफ़ी बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, इसलिए वो पूरी तरह से खुश थे। एंड शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और उसने कंधे पर धीरे से अपना अपना जो फेस होता है वो रख दिया, गाल जो है वैसे टिका दिया उसके कंधे के ऊपर। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इसी समय, इसी क्षण उन्होंने सामने में देखा कि कुछ काले रंग की चीज़ जो है वो कोहरे से उभर रही है। इट वॉज अ मैन, ये एक व्यक्ति है, एक इंसान है। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग जैसे लगता है कि समुद्र से उसे फेंक दिया गया हो, बिल्कुल है ना, फेंक दिया गया बिल्कुल। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ही टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर, ऐसा लगता था जैसे जब समुद्र की लहरें आकर तट से टकराती हैं तो उसको ब्रेक करना कहते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जो जब लहरें टकराई ना उसके साथ साथ उसे भी यहाँ पर किनारे में फेंक दिया था। ही स्टैगर्ड एट अ फ्यू स्टेप, और लहरों से निकलने के बाद वो कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसके पूरे शरीर की जो एक आउटलाइन होती, चूँकि कोहरा था इसलिए साफ साफ तो दिख नहीं रहा था, तो उस कोहरे में उसकी बॉडी की आउटलाइन तो दिखाई दे रही थी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और आप जानते ही हैं कि जब सरेंडर की स्थिति होती है किसी व्यक्ति की तो क्या करता है, अपने दोनों हाथ जो होता है वो सिर के ऊपर कर लेता है, तो इसने भी दोनों हाथ सिर के ऊपर कर रखा था। देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन, उसके बाद फिर और थोड़ा गहरा कोहरा जो था उसने उसको ढक लिया था। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, कौन है वो। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म, उसने सदाउ से हाथ अलग कर लिया अपना। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरेंडा, और वरेंडा में जो रेलिंग थी उसके ऊपर से झुककर उसको देखने लग गए कि कौन व्यक्ति है वो। नाउ दे सॉ हिम अगेन, वो फिर से दिखाई दिया उन दोनों को, सदाउ और हाना को। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, और तब क्या था, वो छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको जो चल नहीं पाते क्या करते हैं, हाथ और घुटने के बल ज़मीन पर चलते हैं ना, वो व्यक्ति भी वैसे ही चल रहा था। क्राउलिंग, क्राउल करना उसको कहा जाता है। एंड देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो मुंह के बल ज़मीन पे गिर पड़ा और वहीं पर पड़ा हुआ था। A fisherman perhaps, सदाओ said, washed from his boat, का लगता है ना कि एक मछुआरा है, सदाओ ने बोला, लगता है जैसे कि अपनी बोट से वो गिर गया होगा पानी में और उसके बाद लहरों ने उसे किनारे फेंक दिया है।
He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. और वो तुरंत नीचे की तरफ भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई थी. हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग. और जब वो जल्दी जल्दी उतर रही थी तो उसके जो ढीले ढाले होते हैं ना, किमोनो के जो ड्रेस होती है उसमें बाजू बड़े ढीले ढाले से होते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो लहरा रहे थे बिल्कुल. A mile or two away on either side there were fishing villages. जहाँ पर सदाव रहता था उसके 1-2 मील दूरी पर गांव थी जो कि मछुआरों की थी. But here was only the bare and lonely coast and dangerous with rocks. और चूँकि जहाँ पर सदाओं का घर था वो बहुत ही खतरनाक पत्थरों से भरा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल खाली था और बहुत सन्नाटा भरा था. मतलब लोग वहाँ पर आते जाते नहीं थे, कम ही लोग दिखते थे वहाँ पर. He must be badly torn. The surf beyond the beach was spiked with rock. और पूरा जो बीच था उस पे जो पत्थर थे वो बड़े नुकीले थे. Somehow the man had managed to come through them. किसी तरह से वो व्यक्ति इस नुकीले पत्थरों से निकलने में कामयाब हो गया था. He must be badly torn. और ज़रूर उसे बहुत चोट लगी होगी उन पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से. They saw when they came toward him that indeed it was so. और ये चीज़ उन्हें दिख भी गई जब वो उसके करीब पहुँचे. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. जो रेत थी समुद्र के किनारे की, उस पे खून के लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे. He is wounded, सदाव exclaimed. सदाव ने कहा कि ये तो बहुत घायल है. He made haste to the man who lay motionless. वो जल्दी जल्दी उसके करीब पहुंचा जो कि बिना हिले डुले ज़मीन पर पड़ा था. His face on the sand. मुंह के बल पड़ा हुआ था, मतलब उसका चेहरा जो था वो रेत में था. An old cap stuck to his head, soaked with sea water. एक पुरानी टोपी उसने पहन रखी थी जो कि समुद्र के पानी से गीली हो गई थी. He was in wet rags of garment. वो गीले कपड़े पहने हुए था और वो कपड़े फटे हुए थे, चिथड़े से थे. रैग कहते हैं चिथड़ों को. सदाव स्टॉप्ड. सदाव रुक गया. हाना एट हिज साइड. हाना उसके बगल में थी. एंड टर्न द मैन्स हेड. उसने उसका सिर घुमाया. दे सॉ द फेस. और उन्होंने उसके चेहरे को देखा. अ वाइट मैन. हाना विस्पर्ड. हाना बुदबुदाई, ये तो गोरा व्यक्ति है. Yes, it was a white man. हाँ, ये गोरा ही व्यक्ति था. The wet cap fell away. जैसे उन्होंने उसका सिर घुमाया तो उसके सिर से टोपी निकलकर गिर गई. And there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. और उसने देखा जब उसकी टोपी गिर गई तो उसके जो गोल्डन कलर के, येलो कलर के बाल थे जो गीले थे वो और लंबे हो चुके थे, वो दिखाई देने लगे थे. और जैसे लगता है कई सप्ताह से उसे काटा नहीं गया था बाल को. और उसके नौजवान चेहरे पर एक जैसे लग रहा था कि बहुत यातना उसे दी गई हो, ऐसा दिख रहा था. और उसके दाढ़ी भी बड़ी हुई थी जो कि येलो कलर की थी, यानी कि बाल भी गोल्डन कलर के थे और दाढ़ी भी गोल्डन कलर की थी. He was unconscious. वो बेहोश था. and knew nothing that they did for him. और उसको कुछ भी नहीं पता था कि इन लोगों ने क्या किया, मतलब ये इसके सिर को पलट दिया है ना, ये सब चीज़ें उसकी देख रहे हैं, ये सब उसको कुछ पता नहीं था क्योंकि वो बेहोश था. Now सदाव remembered the wound. सदाव को याद आया कि ये तो घायल है, इसका मतलब कि इसको चोट लगी हुई है. एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगैन टू सर्च फॉर इट. और अपने जो एक्सपर्ट हाथ, डॉक्टर वाले हाथ होते हैं, उससे उसने ढूंढना शुरू किया कि इसको घाव कहाँ पर है. ब्लड फ्लोट फ्रेशली एट हिज टच. जैसे ही सदाव ने उस घाव वाली जगह को छुआ वहाँ से फ्रेश तरीके से खून निकलने लग गया था. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. और
उसके बैक साइड में, लोअर बैक साइड में, यानी कमर के पास के नीचे की साइड में उसे गोली लगी हुई थी, और ये जो थी वो सदाओ के छूने से खुल गई थी, जिसके कारण क्या था, घाव से खून निकलने लगा था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और उसका वहाँ पर आसपास जहाँ पर गोली मारी गई थी वहाँ पर आसपास जो फ्लैश था यानी मांस जो था वो काला पड़ गया था, क्योंकि गन पाउडर होता है ना, तो उसकी असर से वो जगह काली हो गई थी। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट, कुछ समय, बहुत दिन तो नहीं हुए ऐसा लग रहा था, उस आदमी को गोली मारी गई थी। हैड नॉट बीन टेंडेड, और फिर उसकी देखभाल नहीं हुई थी। इट वॉज अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये बहुत ही बुरी बात थी कि पत्थरों ने क्या किया था, उसके घाव को फिर से खोल दिया था, यानी कि घाव पर फिर से पत्थरों के कारण चोट लग गई थी। Oh, how he is bleeding, हाना whispered again in a solemn voice. वह शांत आवाज़ में हाना ने कहा, फुसफुसाकर बोला कि कितना खून निकल रहा है इसका। The mist screened them now completely. अब तक कोहरा जो था वो बहुत घना हो चुका था, और ये दोनों भी कोहरे में ढक गए थे। And at this time of the day, no one come by. और ये समय ऐसा था, ऐसे समय में बीच पर कोई भी नहीं आता। द फिशरमैन हैड गॉन होम, जितने मछुआरे थे वो घर चले गए थे। इवन द चांस ऑफ बीच कोम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और जो कभी बीच पर घूमने वाले लोग जो होते हैं वो भी ऐसे मौसम में नहीं आते, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है, तो वैसे में उनको भी लगता होगा कि बेकार है आज बीच में जाना, क्योंकि इतना कोहरा है तो कुछ दिखेगा है नहीं, इसलिए उन्होंने भी वहाँ पर आना छोड़ दिया था, यानी पूरे बीच पर सन्नाटा था। What shall we do with this man? सदाओ muttered. सदाओ बुदबुदाया, हम इस व्यक्ति का क्या करेंगे? But his trained hand seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. और तब तक क्या था, सदाओ तो बहुत ट्रेंड था, डॉक्टर था, इस वजह से क्या था, उसके घाव को कैसे उसकी जो खून निकल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब ज़्यादा खून बह जाता है तो कई बार खून की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सदाओ को इस बात की चिंता हो रही थी कि ये जो इतना खून निकल रहा है उसको वो कैसे रोके। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. तब उसने क्या किया, उसके घाव को वहाँ पर सी मॉस, समुद्री काई जो होती है बहुत सारे थी वहाँ पर, उससे उसने उसको घाव को भरने की कोशिश की। द मैन मोइंड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। बेहोशी की हालत में ही वो व्यक्ति शायद घाव को छूने के कारण जो दर्द हो रहा था उसके कारण वो कराहा, लेकिन वो जागा नहीं, क्योंकि वो बेहोशी हालत में था। द बेस्ट थिंग दैट we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. सबसे अच्छी बात ये होगी, हम यही कर सकते हैं कि उसको दोबारा से समुद्र में फेंक दें। सदाओ शायद अपने प्रश्न का खुद ही जवाब दे रहा था। Now that the bleeding was stopped for a moment, he stood up and dusted the sand from his hand. अब चूँकि उसने उसमें सी मॉस लगा दिया था, इसके कारण कुछ क्षण के लिए तो खून बहना रुक गया था, इसलिए तब और अपने हाथ में लगे हुए सैंड को उसने झाड़ा, अपने हाथ से चिपक गए होंगे ना सारे सैंड्स, रेत, तो उसको उसने हाथ से झाड़ दिया। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टेडली। हाना ने भी बहुत ही शांत आवाज़ में कहा कि हाँ, ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम इसे दोबारा समुद्र में फेंक दें। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन उसके बावजूद भी, ये बोलने के बावजूद भी, हाना लगातार उस व्यक्ति को घूर घूर कर देख रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। अगर हम इस गोरे व्यक्ति को अपने घर में पनाह देंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। और अगर हम इसे कैदी के रूप में वहाँ पर पुलिस को खबर कर दें और वहाँ उसको दे दें तो क्या होगा, ये ज़रूर वहाँ पर मर जाएगा, सदाओ ने कहा।
द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। तो हाना ने कहा कि सबसे दयालुता हमारी तरफ से यही हो सकती है कि हम इसे दोबारा समुद्र में फेंक दें। बट नाइदर ऑफ देम मूव। बोल तो दोनों ही रहे थे कि समुद्र में फेंक दें, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था इस काम को करने के लिए। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure। और वो दोनों के दोनों बहुत घृणा की नज़र से उस व्यक्ति को देख रहे थे जो कि बिल्कुल ही हिलडोल नहीं रहा था। What is he? हाना whispered। हाना ने उससे पूछा सदाओ से कि क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, सेना में अगर होगा तो क्या होगा। There is something about him that looks American। इसमें कुछ तो है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि एक अमेरिकन है, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप। फिर उस जो फटा हुआ सा कैप था जो उस गोरे व्यक्ति ने पहन रखा था उसको उसने उठाया। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन विद अ फेंट लेटरिंग अ सेलर। हाँ, ऐसा ही लग रहा था, हालांकि वो बहुत ही हल्की हो चुकी थी जो लिखावट थी वो, और उस पर लिखा हुआ था टोपी के ऊपर अ सेलर, यानी एक नाविक। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। ये एक नाविक है जो कि अमेरिकन वॉरशिप का है। ही स्पेल्ड आउट यूएस नेवी, और उस पर लिखा हुआ था टोपी के ऊपर यूएस नेवी। द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वार। इसका मतलब ये था कि ये व्यक्ति जो है प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी युद्धबंदी है। ही वॉज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। ये लगता है भागा था। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, इसीलिए ये घायल है। इन द बैक, सदाओ एग्रीड। सदाओ ने कहा कि हाँ, इसलिए इसके पीठ पर गोली लगी है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। दोनों हिचकिचा रहे थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। देन हाना सेड विथ रेजोल्यूशन। फिर ऐसे लगता था कि हाना ने कुछ ठान लिया हो कि मुझे यही करना है। कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। चलो हम लोग दोनों मिलकर क्या समुद्र में से नहीं फेंक सकते। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क। देखिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकती हो ना, सदाओ ने पूछा। नो, हाना सेड। नहीं, हाना ने कहा नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर तुम इसे अकेले कर सको। सदाओ हेजिटेटेड अगेन। सदाओ थोड़ा हिचक गया। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सेड, that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty। लेकिन झिझकिचाते हुए उसने क्या कहा, उसने कहा कि बड़ी अजीब बात है, अगर ये व्यक्ति पूरी तरह से ठीक ठाक होता तो मैं सीधे इसे पुलिस के हवाले कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसको पुलिस के हवाले करने में। आई केयर नथिंग ऑफ हिम, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये तो मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो बस एक अमेरिकन है, साधारण व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, देखो कैसा बेवकूफ़ की तरह दिख रहा है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन ये घायल है तो क्या करें। नाउ ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। तो इसका मतलब ये है कि तुम इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। जिसने कहा कि हाना ने कहा कि भाई ऐसा है कि तब एक ही काम हम कर सकते हैं, वो ये कि इसको हम अपने घर ले चलें। बट द सर्वेंट, सदाओ इंक्वायर्ड। सदाओ ने कहा कि भाई घर में तो नौकर भी हैं, वो देखेंगे तब क्या होगा। We must simply tell them that we intended to give him to the police, as indeed we must। हम उन्हें सिंपली साधारण तौर पे जो बात होती है वो ये कि हम उन्हें बता देंगे कि हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, और हमारा यही इरादा भी है। सदाओ, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, क्योंकि हमें तुम्हारी पोजीशन और बच्चों के बारे में भी सोचना है। इट वुड डेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और हमारे सबके लिए बहुत ख़तरे की बात होगी अगर इस प्रिजनर ऑफ वॉर को हम पुलिस के हवाले न कर दें। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप चाहे तो कंटिन्यूएशन में ये पूरी कहानी देख सकते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।